लड्डूपुर एक छोटा लेकिन मशहूर गांव था। वहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और थोड़े मिर्च मसालेदार किस्म के थे। जैसे गांव की चटपटी बातें और वहाँ की खास मिठाइयाँ। और जब मिठाइयों की बात आती थी तो हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम आता था, हरिया हलवाई। हरिया कोई साधारण हलवाई नहीं था। उसकी कढ़ाई से निकली जलेबी, लड्डू और गुलाब जामुन खाकर लोगों को लगता था जैसे किसी जन्नत का स्वाद चख लिया हो। पर अफसोस की बात ये थी कि जितनी उम्दा उसकी मिठाइयाँ थी, उतना ही कमजोर था उसका काम करने का इरादा। हरिया 40 पार का गोल मटोल इंसान, दिन में 2 बार खांसी मारता, 3 बार जिम्हाई लेता और 4 बार पान चबाता। दुकान का नाम था हरिया स्वीट्स। मिठाई नहीं, ममता है। पर सच्चाई ये थी कि ममता कम, आलस ज्यादा था। हरिया की एक छोटी बेटी थी, पिंकी। उम्र रही होगी 13-14 साल, लेकिन अक्ल में कई बड़े बूढ़ों से तेज। दुकान का असली जिम्मा तो उसी के सर पर था। वह सुबह 5 बजे उठती, दूध उबालती, छेना तैयार करती, रसगुल्ले बनाती और फिर स्कूल भी जाती। हरिया का काम बस ये था कि दुकान के बाहर बैठकर आवाजें लगाता, जलेबी गरम है, आओ लड्डूपुर वालों। पर अब दुकान उतनी नहीं चल रही थी जितनी पहले चलती थी। कारण था हरिया का बढ़ता आलस और सामने खुली माखन लाल की मॉडर्न मिठाई दुकान, जहां बिजली से भुने लड्डू बनते थे और हर मिठाई के साथ सेल्फी भी मिलती थी। हरिया तो परेशान था, लेकिन काम करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। एक दिन जब दुकान बिल्कुल खाली पड़ी थी और हरिया बैठा बैठा जलेबी के आकार का तोंद सहला रहा था, तभी गांव में एक अनोखी खबर फैली। बाबा बबलू आए हैं, जादुई चीजें देते हैं। हर कोई उस बाबा को देखने दौड़ पड़ा। कहते हैं कि बाबा बबलू जो चीज देते हैं उसमें कुछ ना कुछ जादू होता है। कोई कहता, उन्होंने मेरी गाय को फिर से दूध देना सिखा दिया। तो कोई बोला, मेरी बंद किस्मत खोल दी बाबा ने। हरिया को तो जैसे पता चला, उसके दिमाग की घंटी बजी। अगर बाबा से कोई ऐसा जादू मिल जाए जिससे बिना मेहनत के मेरी दुकान चल निकले, तो मजा आ जाएगा। वह फौरन उठा, अपनी धोती पहनी और सीधा चल पड़ा बाबा बबलू की ओर। हरिया बाबा बबलू के पास पहुंचा तो वहां पहले से ही भीड़ लगी थी। कोई लोटा लेकर खड़ा था, कोई मुर्गा लेकर। कोई पूछ रहा था, बाबा मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, क्या करूं? बाबा ने आंखें बंद की, दाढ़ी खुजाई और बोले, जलेबी खिलाओ, ज्ञान खुद आ जाएगा। हरिया को यह सुनकर जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा जी, मैं हरिया हलवाई हूँ, मिठाई बनाता हूँ, पर धंधा बिल्कुल ठंडा हो गया है। आप कुछ ऐसा कर दो कि ग्राहक झूमते हुए आए और मुनाफा बरस पड़े। बाबा ने मुस्कुराते हुए अपनी पोटली से एक चमचमाती गर्मा गर्म जलेबी निकाली। जलेबी वैसी नहीं थी जैसी दुकान पर बनती थी। ये सुनहरी थी, उसके ऊपर हल्की सी रोशनी चमक रही थी और उससे निकल रही एक मीठी महकदार खुशबू जो सीधे आत्मा तक पहुंचती थी। बाबा बोले, ये जलेबी जादुई है, जो भी इसे खाएगा उसकी एक सच्ची ख्वाहिश पूरी होगी। हरिया की आंखें चमक उठी, मगर बाबा ने उंगली उठाकर कहा, पर याद रखो, लोभ से की गई ख्वाहिशें उल्टा असर करेंगी।
ये जलेबी सिर्फ नेक नियत वालों के लिए है। हरिया ने झट से सिर हिलाया। बिल्कुल बाबा, मैं तो नेक हूँ। गाय को गुड़ खिलाता हूँ, बच्चों को लड्डू देता हूँ, बस थोड़ा आलसी है। बाबा ने मुस्कुराकर जलेबी थमाई और कहा, ध्यान रखना, ये सिर्फ एक बार चलेगी। ख्वाहिश सोचो और खा लो। हरिया जलेबी लेकर वापस दुकान पर पहुंचा। दिल में लाखों ख्वाहिशें उमड़ रही थी। काश मेरी दुकान पर भीड़ लग जाए। काश माखनलाल की दुकान बंद हो जाए। काश मैं गांव का सबसे मशहूर हलवाई बन जाऊं। पर ख्वाहिशों की भीड़ में उसने चुनी पहली बात। काश मेरी दुकान पर इतनी भीड़ हो जाए कि मैं मिठाइयाँ बनाते बनाते थक जाऊं। उसने झट से जलेबी खाई और पलक झपकते ही हवा में एक हल्का झोंका आया और जैसे कुछ बदल गया हो। अगली सुबह दुकान के सामने लंबी लाइन। लोग चिल्ला रहे थे, हरिया के लड्डू चाहिए। भाई साहब, मेरी जलेबी पहले तौलो। हरिया, 2 किलो गुलाब जामुन पैक कर दो। हरिया की खुशी का ठिकाना ना रहा। पिंकी हक्की बक्की। बाबा ने जो कहा था वो सच निकला। हरिया अब पूरे जोश में था। दुकान पर भीड़ लगती रहती थी। मिठाइयों की बिक्री दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। गांव के लोग कहने लगे, हरिया हलवाई नहीं, मिठाई का जादूगर है। हरिया अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराता। बाबा बबलू की जलेबी ने तो कमाल कर दिया। पर अब उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने कहा, काश मेरी मिठाइयाँ बिना बनाए ही बन जाए। अगली सुबह देखा, कढ़ाई में बिना गैस जलाए ही जलेबी बन रही है। लड्डू खुद ब खुद तौल कर डिब्बे में भर रहे हैं। हरिया ने सोचा, वाह, अब तो मजा आ गया। और उसने दुकान पर बैठना ही छोड़ दिया। दिन भर चारपाई पर लेटा रहता और लोग मिठाई खुद उठाकर पैसे रख जाते। उसने सोचा, माखनलाल को सबक सिखाना है। उसने ख्वाहिश की, काश उसकी दुकान में चूहे, बिल्लियां, मक्खियां सब घुस जाए। कुछ ही घंटों में माखनलाल की दुकान से खबर आई, सारे लड्डू खराब हो गए। मिठाइयों से बाल निकला मिठाइयों में बाल निकले हैं। ग्राहक उल्टी कर रहे हैं। हरिया ने अपनी तोन पर जोर से ताली मारी। अब देखो मेरा कमाल। लेकिन अब शुरू हुआ असली तमाशा। एक सुबह हरिया की दुकान की मिठाई से अजीब स्वाद आने लगा। रसगुल्ला काटो तो अंदर से मिर्ची निकले। जलेबी खाते ही लोग खांसने लगे। एक बच्चा तो रोते हुए बोला, मम्मी, ये लड्डू मीठा नहीं, नमकीन है। पिंकी घबरा गई। बाबा ने कहा था जलेबी से नेक काम करना। पापा ने तो उल्टा ही करना शुरू कर दिया है। हरिया हंसी में उड़ा रहा था। छोटी मोटी गड़बड़ होती रहती है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। हरिया सुबह दुकान पर पहुंचा तो देखा, कढ़ाई से खुद ब खुद जलेबियां निकल रही हैं, मगर वे जमीन पर गिरकर गोल गोल घूमने लगती हैं। लड्डू हवा में उड़ते हैं और दुकानदारों के सिर पर गिरते रहते हैं। ग्राहक डरकर भागने लगे। भूतिया दुकान है यह तो। हरिया की मिठाइयों में शैतान है। कहीं ये जलेबी बाबा की सजा तो नहीं। हरिया भागकर पिंकी के पास आया। बिटिया, कुछ कर, बाबा को ढूंढ, मुझे माफ करवाना है। पिंकी बोली, अब बहुत देर हो चुकी है पापा। लेकिन वह जानती थी कि यही एक आखिरी रास्ता बचा है। गांव में हरिया की दुकान अब मजाक बन चुकी थी। लोग कहते, हरिया की मिठाई खाओ और फ्री में जलेबी की गोल गोल चक्कर यात्रा पाओ। माखनलाल, जो कभी परेशान रहता था, अब दुकान के बाहर हंसते हुए
बोर्ड लगवा चुका था, हमारी मिठाई उड़ती नहीं, सिर्फ जुआ पर चढ़ती है। हरिया टूट चुका था, दुकान खाली थी, ग्राहक गायब। अब मिठाइयों में कोई स्वाद नहीं बचा था। पिंकी ने देखा, उसके पापा जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं। पिंकी ने ठान लिया, अब वो बाबा बबलू को ढूंढेगी। वो सीधी उस पुराने पीपल के पेड़ के पास गई, जहां बाबा पहली बार दिखे थे। वहां कोई नहीं था, लेकिन पिंकी ने आंखें बंद की और दिल से कहा, बाबा, अगर आप सुन पा रहे हो तो मेरी मदद कीजिए। पापा का दिल साफ है, बस वो रास्ता भटक गए हैं। तभी हल्की सी हवा चली। सामने बबलू बाबा खड़े थे, मुस्कुराते हुए, जैसे सब पहले से जानते हो। बिटिया, तू आई है तो कुछ तो बात खास होगी। पिंकी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, पापा से गलती हो गई। उन्होंने जादू का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन वो अब बदलना चाहते हैं। बाबा बोले, जादू कोई मिठाई नहीं जो सबको बांट दो। इसका असर उन्हीं पर होता है जो नीयत से सही हो। लेकिन बेटी, तेरी सच्चाई और मेहनत देखकर मैं एक और मौका जरूर दूंगा। उन्होंने अपनी पोटली से एक छोटी चमचमाती मिठाई निकाली। कोई जलेबी नहीं, एक सिंपल सी मिठास की बूंदी। बाबा बोले, ये ना जादू है, ना चमत्कार, ये मेहनत, सच्चाई और प्यार का प्रतीक है। इसे दुकान की पहली मिठाई में मिलाना, फिर देखना कमाल। पिंकी बूंदी को संभाल कर घर लाकर एक नई कढ़ाई में सबसे पहले लड्डू बनाए, सादे, बिना जादू के, लेकिन मन लगाकर, पूरे प्यार से। हरिया भी अब बदल गया था। वह सुबह सबसे पहले उठता, दुकान साफ करता, खुद कढ़ाई में खड़ा होता और हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे। लोग कहते, अब की बार हरिया की मिठाई में फिर से वही पुरानी बात है। माखन लाल तक ने एक दिन आकर कहा, हरिया, पहले तू हलवाई था, अब तू कलाकार बन गया है। हरिया मुस्कुराया और दुकान के बाहर नया बोर्ड लगवाया, हरिया स्वीट्स, अब सिर्फ मेहनत की मिठास। पिंकी मुस्कुराकर सोच रही थी, सच्ची मिठाई जादू से नहीं, प्यार और मेहनत से बनती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।